नमस्कार, जय सिद्ध बाबा गोरखनाथ। मैं मृदुल त्यागी और आप मेरे साथ हैं इस पारलौकिक यात्रा पर। इन दिनों हमारे बीच विचार विमर्श का विषय जो है वो मसान है। हमने आपको बताया था कि मसान क्या है, मसान में कौन सी शक्तियों का निवास है, किस तरह से उनका सात्विक प्रयोग भी है, तामसिक प्रयोग भी है, किस प्रकार हम पहचाने कि मसान से होने वाली बाधाओं का, मसान से होने वाली पीड़ाओं के लक्षण क्या हैं, वो कौन से प्रयोग हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि घर में अगर कोई दिक्कत है, कोई बीमार है, काम खराब हो रहा है, अचानक कोई बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ा हुआ है, बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है, अचानक से आपका पैसा खर्च हो गया है सारा, आपकी जमा पूंजी सारी खर्च हो गई है, घर में बरकत नहीं रह गई है, तो उसमें मसान का प्रयोग तो नहीं किया गया है। ऐसे व्यक्ति जो मसान की बाधा से प्रेरित हैं, पीड़ित हैं, वो अक्सर स्वप्न में स्वयं को नग्न देखते हैं। अक्सर वो किसी एक अधेड़ महिला को अर्धनग्न देखते हैं जिसने निचले शरीर पर एक लंबा सा लहंगा पहना होता है और उसका ऊपरी शरीर का हिस्सा नग्न होता है। ये स्वप्न में सबसे बड़ा संकेत है। स्वप्न में अक्सर दौड़ना और सामने गड्ढा आना, ये बहुत लोगों के साथ अक्सर होता है। लोग हाँफते हुए उठते हैं, पानी पीते हैं, ये भी मसान से होने वाली बाधा है। मसान से होने वाली बाधा में एक अजीब प्रकार की दुर्गंध, भगवान ना करे कि कभी किसी को मुर्दा घर देखना पड़े, लेकिन जिस तरह की गंध मुर्दा घर में बसी रहती है उस तरह की गंध व्यक्ति के अंदर से आने लगती है। मसान की बाधा से पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर छोटे छोटे या बड़े बड़े लाल दाने चकत्ते हो जाते हैं, ये अपने आप गायब होते हैं, अपने आप सामने आते हैं। मसान से प्रेरित व्यक्ति किसी भी बात पर या तो हंसता नहीं है या किसी भी बात पर रोता नहीं है। वो एक तरीके से इम्यून हो जाता है हर परिस्थिति से। उसके लिए किसी का जीना और मरना बहुत सामान्य बातें हैं। आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि वो किसी के दुख में आए हैं लेकिन उनके चेहरे पर शिकन नहीं। ऐसा स्वभाव भी हो सकता है और ऐसी बाधा भी हो सकती है। इसके अलावा इस तरह का व्यक्ति घर में कोई भी सात्विक कर्म होते ही, सुबह की जोत जलते ही बेचैन हो जाता है। इस तरह का व्यक्ति अगर आप उसको वास्तव में टेस्ट करना चाहते हैं तो एक सवा बालिश भोजपत्र लें, उस पर सवा चुटकी लोबान, सवा चुटकी गंधक रखकर अग्नि में जला दें। मसान पीड़ित व्यक्ति उग्र हो जाएगा। मसान से होने वाली बाधाएं बहुत बड़ी बाधाएं हैं। मानसिक विकलांगता, खास तौर पर बच्चों की मानसिक विकलांगता और एपिलेप्सी, जिसे मिर्गी कहते हैं। मैं मेडिकल साइंस से कोई बहस नहीं करना चाहता। इस विज्ञान का सिर्फ 300 साल का इतिहास है। 1908 तक इस विज्ञान को ये नहीं पता था कि दुनिया में चिंपैंजी हैं। नासा पूरी दुनिया की दूरबीनें लगाकर बताता है तमाम उपग्रहों के जरिए कि कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा। हम हजारों साल से सिर्फ पतरा देखकर बताते हैं। तो मैं विज्ञान के साथ किसी बहस में नहीं जाना चाहता। मैं जिस चीज़ को जानता हूँ या जानने का प्रयास कर रहा हूँ, सिर्फ उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एपिलेप्सी यानी मिर्गी, बच्चों की मानसिक विकलांगता, बच्चों को होने वाले मानसिक डिसऑर्डर। बहुत सारे बच्चे अचानक जानवरों जैसी आवाज़ निकालने लगते हैं, गुर्राने लगते हैं। बहुत सारे बच्चे गुमसुम हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाया जाता है उसे भूलने लगते हैं। बहुत सारे बच्चे अपनी उम्र बढ़ने के साथ छोटी आयु की तरफ चलते हैं। बच्चे अचानक नवजात बच्चों की तरह रोने लगते हैं। व्यक्ति काम पर जाता है और वहाँ जाती उसे नींद आती है। दोपहर में सोने से वो अपने आप को नहीं रोक सकता। अपने कारोबारी संबंध वो धीरे धीरे खत्म करता जाता है। मसान बाधा में एक ऋण बाधा है। ऋण बाधा वाला व्यक्ति सिर्फ ये सोचता है कि मैं कैसे, किस तरीके से कुछ पैसे किसी से ले लूं, और वो अपना अच्छा चलता हुआ काम भी खराब कर देता है। बहुत सारे लोग मसान वाले, सूफी इल्म वाले, सूफी अमल वाले, ये चित्र विचित्र टाइप के जो तांत्रिक हैं, जो बाबा हैं, मौलाना हैं, इनके पास जाते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं किस लालच में? सट्टे का नंबर, सोने चांदी के भाव, स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शंस। आखिरकार इससे कोई भी कुछ हासिल नहीं करता। हमारे अपने अनुभव हैं, हमने देखा है। हम ऐसे लोगों से आपको मिला सकते हैं जो मसान की पीड़ा में अपने कारोबार छोड़कर स्पेकुलेशन में लग गए। क्यों? क्योंकि ये बर्बादी का मार्ग कहीं मसान से ही आया है उनके पास। तो हमने आज बहुत विस्तार से मसान पर बात की है। आप अपने इर्द गिर्द इन बताई हुई चीज़ों में से कुछ भी करें, देखें तो एक बार विचार करें
कि क्या ये सिर्फ मेडिकल साइंस का मामला है, क्या ये सिर्फ सामान्य मामला है। मैं आपको, जैसे मैंने एक प्रयोग बताया भोजपत्र और लोबान और गूगल के साथ, उसी प्रकार मैं आपको बहुत सारे प्रयोग बता सकता हूँ कि काली पोटली में राई बांध लें, एक चुटकी नमक उसमें डालें, 3 दिन तक घर के दरवाजे पर बांध कर रखें और चौथे दिन उसको जला दें। इस तरह से बांधें कि चौथा दिन या तो शनिवार हो या मंगलवार हो, जब आप जलाएंगे तो राई चटकेगी नहीं। ये मसान प्रयोग की निशानी है। इसी प्रकार आप अपने घर में गौमूत्र, गंगाजल और कपूर ये मिलाकर धूप घास से अंदर से बाहर की तरफ छिड़कना शुरू करें। घर के अंदर उपद्रव होने लगेंगे, कलह होने लगेगी। ये सात्विक और नकारात्मक शक्ति की लड़ाई शुरू होते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि पीड़ा सामान्य नहीं है। हमारे पास सनातन धर्म में तमाम कल्याणकारी मार्ग हैं जिससे इन मसान से होने वाली पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। लेकिन सत्य के मार्ग पर रहिए, सात्विक जीवन जिए, सात्विक लोगों से सलाह लें और सात्विक माध्यम से ही अपना उपचार करें। कांटे से कांटा निकालने के चक्कर में कई बार नासूर बन जाता है। मैंने देखा उन लोगों को जो इस तरह की तामसिक शक्तियों से पीड़ित हुए और इससे बचने के लिए और बुरी तामसिक शक्तियों के हाथ में पड़ गए। तो हमारी आज ये चर्चा थी मसान के बारे में। काफ़ी विस्तार से मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की है। बहुत सारी चीज़ें, बंधन हैं, बाधाएं हैं जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, कारण मैंने आपको बताया कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। लेकिन फिर भी यदि किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, किसी को लगता है कि उसकी समस्या हमारे बताए हुए लक्षणों से मिलती जुलती है, किसी को लगता है कि उसके घर में बिखराव आ रहा है, मैंने आपको कुछ प्रयोग बताए हैं, इन प्रयोग को करके देखिए। हमारी किसी सहायता की आवश्यकता है तो हमारा नंबर नीचे दिया गया है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सुविधा असुविधा के बावजूद हम प्रयास करते हैं कि हम सबको जवाब दें। आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट डाल सकते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि हम आपका सहयोग करें। इस पारलौकिक यात्रा का उद्देश्य यही है कि हम सात्विक मार्ग पर चलें, तामसिक शक्तियों को पहचानें। हम इस बात को आखिरकार स्वीकार कर लें कि हमारा दैनिक जीवन किसी न किसी इस तरह की चीज़ से रोज़ प्रभावित होता है। तो आज के लिए इतना ही। पारलौकिक यात्रा पर साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मैं आग्रह करूंगा कि बिना हिचक इसको आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ये जानकारी जितने लोगों तक पहुंचेगी, कल्याण का मार्ग उतनी ही तेज़ी से बनेगा। आइए हम एक बार फिर सनातन धर्म के रास्ते पर चलें, इन तामसिक, इन गैर हिंदू इस्लामिक तंत्र, सिफले, इन सब से बाहर आएँ। नमस्कार। जय सिद्ध बाबा।